Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope everyone is fine. So let's start to solve our new exercise number 2.6. Question number 1 is identify the following statements as true or false. So number 1 is under root माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट माइनस थ्री के साथ, तो वो हम अगर कह रहे हैं कि इनको सॉल्व करें तो वो इक्वल आएगा थ्री के। तो हम इन दोनों की प्रोडक्ट लेके इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट माइनस थ्री एंड अंडर रूट माइनस थ्री, इन दोनों को हमने करना है सॉल्व, इनकी प्रोडक्ट लेनी है। तो माइनस वाली जब हमारे पास वैल्यू आ जाती थी लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी हमने उनको कैसे लिखते थे, किस फॉर्म के अंदर हम लिख लेते थे, उसके साथ माइनस वन लगा लेते थे ताकि उसको अच्छे से समझने के लिए। सो माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री और ये भी इक्वल हो जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री। और इक्वल किसके दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि इक्वल किसके है, वो थ्री के, इक्वल आ जाएगा थ्री। अब यहाँ पे अंडर रूट दोनों के साथ है, दोनों के ऊपर अंडर रूट सेपरेटली लिख लेते हैं। अंडर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई अंडर रूट थ्री, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंडर रूट माइनस वन मल्टीप्लाई है अंडर रूट माइनस थ्री। इक्वल का साइन यहाँ पे यूज करेंगे, इक्वल है थ्री। तो अंडर रूट माइनस वन की जो हमारे पास वैल्यू होती है, अंडर रूट माइनस वन जो है वो इक्वल होता है आयोटा के। ये जो है वो बुक पे भी गिवन है। जैसे हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर जो होता है, वो आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है माइनस वन के, तो जस्ट आयोटा जो है वो इक्वल होता है अंडर रूट माइनस वन के। तो अंडर रूट माइनस वन की जगह हम जो है यहाँ आयोटा पुट कर सकते हैं, आयोटा, और साथ में आ जाएगी अंडर रूट थ्री। यहाँ पे भी अंडर रूट माइनस वन है जो कि इक्वल किसके है, आयोटा के, और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट थ्री, इक्वल है थ्री। अब आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, थ्री अंडर रूट थ्री का स्क्वायर। ये स्क्वायर तो इसके साथ हो जाएगा कैंसल आउट, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन। साथ में ये कैंसिल हो गया, पीछे पीछे क्या बचा, जस्ट थ्री, इक्वल होता है थ्री के। सो थ्री वन टाइम, थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री। अब यहाँ पे आंसर आया माइनस थ्री, लेकिन यहाँ पे है क्या, थ्री है, तो उन्होंने कहा था कि थ्री की इक्वल आंसर आना चाहिए प्लस थ्री के, लेकर आंसर हमारा आया है माइनस थ्री। सो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास आंसर प्लस थ्री नहीं आया बल्कि माइनस थ्री आया। तो इसके लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, फॉल्स। सो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है आयोटा 73 इक्वल है माइनस आयोटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, आयोटा 73 इक्वल है माइनस आयोटा। तो आयोटा 73 को हमने करना है सॉल्व। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसको इवन के अंदर लिखते हैं, तो 72 आ जाएगा और साथ में आयोटा सेपरेटली यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है ताकि हम नीचे जाके उसकी वैल्यू पुट करके उसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। सो आयोटा स्क्वायर, अब हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके साथ हम उसको टू को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, 72। तो उसके लिए हम ये कर देते हैं, 72 को अंदर रखे, टू पे डिवाइड कर देते हैं। टू थ्री टाइम्स सिक्स, सेवन में सिक्स माइनस करके वन, टू आ जाएगा नीचे, तो टू सिक्स टाइम 12, 36। तो टू को 36 के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ आंसर आ जाता है 72। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा 36। अब यहाँ पे इवन है तो माइनस को इवन नंबर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो वो आंसर आता है प्लस में, और साथ में क्या है, आयोटा। अब आयोटा वन टाइम आयोटा। अब हमारे पास आंसर जो है प्लस आयोटा आया है, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास माइनस आयोटा आना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई है, फॉल्स। इसके लिए भी हम यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज आयोटा की पावर जो एक्सपोनेंट है 10 है, उसका आंसर इक्वल आना चाहिए माइनस वन के। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इवन के अंदर लाते हैं, तो 10 ऑलरेडी इज अ इवन नंबर, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमें क्या करना होता है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है। तो आयोटा स्क्वायर, उसके लिए अब ऐसा नंबर हमने को लेना है जिसको टू के उसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए, 10 आए। तो इसको भी हम 10 को अंदर रखते हैं, 2 को बाहर, टू 5 टाइम 10, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, और ऊपर क्या आएगा 5। यहाँ पे अब
क्या नंबर आया है, ऊपर पावर एक्सपोनेंट क्या है 5 है, तो माइनस को हम -1 को 5 टाइम अगर उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस के अंदर ही आएगा, -1 आंसर आएगा। अगर इवन नंबर हो तो माइनस साइन जो है वो उसको मल्टीप्लाई इवन नंबर के साथ करें तो प्लस में आता है, अगर ऑड नंबर ऊपर हो तो उसको हम माइनस को जितनी टाइम ऑड नंबर के साथ अगर हम करेंगे तो आंसर किस में आता है, माइनस के अंदर ही आता है। सो ये इसमें हमें गिवन था कि -1 के इक्वल आना चाहिए, तो हमारे पास आंसर -1 के इक्वल आ गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। इसके लिए हम लिख देंगे ट्रू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा, यानी कि इसको हम सॉल्व करें और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए -1 प्लस 6 आयोटा। तो इसको हम सॉल्व आउट करके देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट को इक्वल कर देंगे z के, z इक्वल है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो ये -6 एज इट इज आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है क्या होती है, -1। सो -6 आयोटा प्लस -1 क्या आंसर आया है, -6 आयोटा -1। इसको हमने किया था z के ऊपर। अब हमने इसका फाइंड करें, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे हम, जो कि क्वेश्चन में गिवन है कि इसका कॉन्जुगेट निकालें, तो कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करते हैं, z के ऊपर लगा देंगे बार, इक्वल है। कॉन्जुगेट के अंदर हम आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोटा के साथ वैल्यू जो है वो क्या है 6, माइनस है तो वो +6 आयोटा हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा -1। तो इसको हम मजीद अगर अरेंज करके लिख लें, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस तरह से होता है कि उसमें रियल नंबर पहले आता है और इमेजिनरी नंबर जो है वो बाद में आता है। तो इसको अरेंज कर लेते हैं, -1 आ जाएगा पहले और आयोटा वाला जो नंबर है इमेजिनरी वो हो जाएगा बाद में। तो z कॉन्जुगेट हमने निकाला, उसको क्या आंसर आया है, -1 प्लस 6 आयोटा, -1 प्लस 6 आयोटा। तो ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल है a प्लस b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। सो इसका क्या मतलब है कि अगर हम डिफरेंस होता है माइनस करना, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है z इक्वल है a प्लस b आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, और इसका हम कॉन्जुगेट जो निकालेंगे उन दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कह रहे हैं कि वो आंसर रियल नंबर होना चाहिए। तो उसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि क्या है, z इक्वल है a प्लस b आयोटा, और सेकंड कह रहे हैं एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा हमें क्या लेना है, इसी का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट के लिए z बार इक्वल है, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कि आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करना होता है, तो ये साइन हो जाएगा माइनस में। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये इसका हो गया कॉन्जुगेट। अब इसका क्या निकालना है, हमने डिफरेंस, यानी कि इनको हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल है, ये एज आएगी वैल्यू एज इट इज z वाली, और माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, और z बार वाली जो वैल्यू कॉन्जुगेट वाली उसको हम यहाँ लिख देंगे इस फॉर्म में। अब इन दोनों का हमने फाइंड करना है डिफरेंस। सो a प्लस b आयोटा प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस b आयोटा। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस a है ये माइनस a है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा, प्लस प्लस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2b आयोटा, z माइनस z बार, z माइनस z बार। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस फाइंड किया हमने, तो क्या आंसर आया है, इक्वल आया है 2b आयोटा। तो हमने क्या कहा था कि वो किसकी, जो हमारे पास आंसर है जो वो रियल नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर नहीं आया बल्कि इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास आई है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, साथ आयोटा है। अगर आयोटा ना होता तो ये हमारे पास रियल नंबर होता, जबकि यहाँ पे आयोटा आ गया इसके साथ, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर आया है। तो उसके लिए हम लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट 6 है हमारे पास, इफ a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 आयोटा इक्वल है 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इक्वल 6 एंड b इक्वल है -1। इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो हमारे पास a और b की जो वैल्यूज है वो a की 6 आए और b की क्या है -11। तो उसको हम जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। सो इसको करते हैं सॉल्व, क्या आ जाएगा a माइनस 1, और यहाँ पे माइनस अंदर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, या आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या बनेगा -b
आयोटा भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आयोटा, तो क्या पूरा बनेगा माइनस बी आयोटा प्लस माइनस माइनस और आ जाएगा 3 आयोटा। ये इक्वल किसकी है, तो यहाँ पे आगे आएगा माइनस, इक्वल का साइन आगे आ जाएगा 5 + 8 आयोटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उसको एक साइड पे लिख देंगे और जो इमेजिनरी नंबर है उसको जो है वो दूसरी साइड पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखें ए है, रियल नंबर क्या है, जो आयोटा के बगैर वाले नंबर है, तो -1 और 5 इसकी इक्वल आ गया ये रियल नंबर। ठीक है, ये सारे हमारे पास रियल नंबर हमारे पास दोनों एक साइड पे लिख लिए। और अब आयोटा वाले जो नंबर्स हैं उनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, जो कि क्या है -b आयोटा है और -3 आयोटा है और इधर आयोटा वाला ये नंबर है। सो इक्वल की साइड पे क्या है 8 आयोटा। तो हमने दोनों साइड पे जान के जो लेफ्ट पे राइट साइड पे थे और जो राइट साइड पे थे रियल नंबर्स उनको एक तरफ लिख लिया और जो हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड पे आयोटा वाले नंबर्स उनको एक साइड पे लिख लिया है। तो a इक्वल है -1, इधर जो है वो माइनस में, जब उस साइड पे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी वैल्यू। सो 5 + 1 a इक्वल है 6। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या है, -b आयोटा है -3 आयोटा है, तो -3 आयोटा जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 8 के साथ आ जाएगा इधर +3 आयोटा। सो -b आयोटा इक्वल है 8 और 3 प्लस हो रहे हैं तो 11 आयोटा। अब यहाँ पे -b आयोटा किसकी इक्वल आया है 11 आयोटा के, तो अगर हम आयोटा आयोटा से कैंसिल कर दें तो -b इक्वल है 11 के, यहाँ माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे जब डिवाइड होगा तो ज़ाहिर है क्या बनेगा फिर -11 बन जाएगा। तो a हमारे पास इक्वल आया है 6 के और b इक्वल आया है -11 के। स्टेटमेंट हम अभी देख लेते हैं जो गिवन है a6 एंड b इक्वल -11। सो a6 इक्वल आया b इक्वल आया 11 के, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। इसके लिए हम लिख लेंगे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। नेक्स्ट लास्ट वन इज प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन कॉन्जुगेट रियल नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट लें, उसका प्रोडक्ट अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आए वो क्या है नॉन नेगेटिव हो और रियल नंबर हो, इमेजिनरी ना हो। प्रोडक्ट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करना है किसको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को और दूसरा उसके उसी का जो कॉन्जुगेट लेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो उसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो एक हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा z। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हमारे पास एक रियल नंबर होता है और साथ उसकी इमेजिनरी नंबर होता है एक, इस तरह से। और उसी का सेकंड इन्होंने क्या कहा है कि इस कॉन्जुगेट, इसी का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट z बार इक्वल है a। इमेजिनरी वैल्यू जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू होती है इमेजिनरी, उसका साइन जस्ट हमने चेंज करना होता है, तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। तो उसका हमने प्रोडक्ट जो है वो निकालना है, यानी कि z और z बार आपस में इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। a + b आयोटा है और a - b आयोटा, इन दोनों को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कर देते हैं, z है और z बार है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा a²। नेक्स्ट अब ये हमारे पास जो है इस a को इसके साथ करना है, तो क्या आएगा a, एक तो पहले प्लस माइनस माइनस देन a और b आयोटा, क्या बनेगा a b आयोटा, a b आयोटा। a को इन दोनों के साथ कर लिया, b आयोटा को इन दोनों के साथ करना है, तो इन दोनों को करेंगे, क्या आएगा b आयोटा और a है, तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा प्लस 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 a को इसके साथ a b आयोटा, देन प्लस माइनस माइनस, इधर भी b आयोटा इधर भी b आयोटा, तो क्या बनेगा b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको। अब ये देखें प्लस ए बी आयोटा है, प्लस ए बी आयोटा है और माइनस ए बी आयोटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है -1। सो a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर। सो z और प्रोडक्ट ऑफ z बार, प्रोडक्ट जब हमने निकाली z की और z कॉन्जुगेट की, तो आंसर हमारे पास क्या आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास क्या हो नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो, तो नॉन नेगेटिव है यानी कि कोई इसमें नेगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव के अंदर ही आया है। दूसरा क्या है रियल नंबर है यानी कि इमेजिनरी नंबर नहीं है, आयोटा वाला नंबर नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी ट्रू। इसके लिए हम लिख देंगे ट्रू।